अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। ओम शांति। हरीश भाई सोचो तुमको कौन मिला है, तो हम तो सोच रहे थे आज तो हमें हरीश भाई मिले हैं, ठीक है ना। और हरीश भाई का आज हम अनुभव सुनने जा रहे हैं। बड़ी ही खुशी की बात है प्यारे साथियों। बहुत सारे गीत आपने हरीश भाई के सुने हैं, हरीश भाई के स्वर में सुने हैं, और आत्माओं को परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए आपकी जो आवाज है वो निमित्त बनती है। ये कितना बड़ा सौभाग्य का काम है। आप बाबा के बच्चे हैं, ये और भी बड़ी और खुशी की बात है। तो आज हम आपका अनुभव सुनेंगे। तो पूनम बहन, तो आज हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे समक्ष हमारे संगीत जगत के एक उभरते सितारे, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों में तो काफी प्रसिद्ध हो ही चुके हैं, और मुंबई नगरी में रहते हुए वहाँ की संगीत की दुनिया में भी शिव बाबा की याद से, शिव बाबा की दुआओं से अपना स्थान बनाते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे चमकते हुए दिव्य सितारे का, ऐसे मन के अंदर उमंग उल्लास और बाबा को प्रत्यक्ष करने की इच्छा को लेकर के आगे बढ़ने वाले इस महान सितारे का हम तहे दिल से शिव स्मृति जूम चैनल के अंदर कला और संस्कृति प्रभाग की ओर से, सभी भाई बहनों की ओर से तहे दिल से खुले मन से होता है शिव स्मृति जूम चैनल पर सबका स्वागत। ये गीत सबने रविंदर जैन भाई की आवाज में सुना हुआ है। पढ़ो ओम शांति, लिखो ओम शांति, कहो ओम शांति। खुले मन से होता है यहाँ सबका स्वागत। तो स्वागत तो आपको रोज सभी करते भी हैं, और आप भी गीतों में सबका स्वागत करते ही होंगे, लेकिन आज विशेष कला संस्कृति प्रभाग की ओर से आपका शिव स्मृति जूम चैनल की जो मीटिंग है, इसमें एक्सपीरियंस शेयर करने का बहुत बहुत खुशी से स्वागत है। मैं तो आपको शुरू से ही देखती आ रही हूँ, जब से आपने यज्ञ में सेवाओं में कदम रखा, जब आप अपना आइडल वाला प्रोग्राम करके आए थे, तभी एक मेगा प्रोग्राम में आपको सुना था, और उसके बाद मधुबन में जब भी कॉन्फ्रेंस होती तब भी हर कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको देखा और सुना। अभी रिसेंटली पिछले साल जब ये अपना कोरोना शुरू हुआ था, तभी आप दिल्ली के अंदर ORC में आए थे। वहां हम टीचर बहनों की, सीनियर टीचर बहनों की भट्ठी चल रही थी, और हमारे आशा दीदी जी ने जब समाप्ति हो रही थी उस भट्ठी की, तो आपको सबसे मिलवाया भी था, और उस समय भी आपने गीत गाया था। और उसके बाद ही जब ये 21 जून का कल भी दिन है, और 21 जून पर ही पिछले साल भी आपने वो जो एक गीत जो आपका बहुत फेमस हुआ, ORC से ही उसका उद्घाटन हुआ था 21 जून के दिन, जो मेरी स्मृति में है। तो तब से लेकर के उस 21 जून पर आपको देखा था उस समय वहां पर, और जो है गीत के समय जब आपकी CD का उद्घाटन हुआ था वहां पर, और उसके बाद जो है आज आपको जूम चैनल पर देख रहे हैं। तो आप तो हैं ही सदा हर्षित रहने वाले, हर्षित मुख, सबकी जो है दिल से बात को सुनने मानने वाले बाबा के आज्ञाकारी बच्चे। क्योंकि मैंने इनकी बहुत विनम्रता उस समय नजदीक से देखी थी ORC में, जब ये आए थे, हम भोजन पर जा रहे थे तभी इनसे मिलना हुआ था। तो ये तो हमें नहीं पहचानते थे, लेकिन मैंने अपनी आपको खुद ही इंट्रोडक्शन दिया था कि ऐसे दिल्ली जोन में हमारा कला संस्कृति विभाग है, हमारा सेंटर। तो इस तरह से इनसे नजदीक से पहचान हुई थी थोड़ी सी, लेकिन आज और अच्छी तरह से हो जाएगी आपका एक्सपीरियंस सुनने पर। तो प्यारे बाबा की रूहानी बगिया के रूहानी पुष्प का पुनः पुनः शिव स्मृति जूम चैनल पर एक्सपीरियंस शेयर करने का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। ओम शांति।
हम शांति। थैंक यू सो मच दीदी। तो दीदी आपका बहुत शुक्रिया। और मैं तो समझता हूँ जितने भी ब्राह्मण परिवार के इतने अभी महान महान लोग, अभी देखिए एकदम आप बात कर रहे थे और मुझे सतीश भाई दिखाई दिए, तो इतने बाबा के घर में तो ऐसे लोग मिले मुझे, मतलब महान नहीं बोलूंगा, इतने प्यारे लोग हैं वो। मतलब मेरे को लगता है कि इतना प्यार जितना बाबा के घर में मिला उतना शायद कहीं और मैं सोच भी नहीं सकता था इस जन्म में कहीं मिलेगा। और अनुभव तो दीदी इतने सारे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। और कभी भी ऐसा मौका भी नहीं मिला कि ऐसे अनुभव ऑनलाइन कहीं पे शेयर करने को मिले, क्योंकि हमेशा जहां भी गया सबने गाने को बोला और गाना गाया और बस गाने में ही अपने अनुभव। और कुछ दिनों से सतीश भाई इतना अच्छा लिख के इंस्पायर करते हैं, तो मैंने भी थोड़ा एक दो गाने ट्राई किए हैं। ओम शांति सतीश भाई। और बहुत सारे लोग इस वक्त हमें ज्वाइन किए होंगे। और हरीश भाई, आप जो है केवल गाते नहीं हैं, आप ब्रह्मा कुमार भी हैं और बाबा के बच्चों के साथ में ईश्वरीय परिवार में इतने दिन का अनुभव भी है, इसलिए आपके लिए कुछ भी नया नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सतीश भाई। तो आज कहेंगे बड़ा अनूठा संगम है, गीत लिखने वाले भी मौजूद, तो गीत गाने वाले, तो हमारे जैसे गीत सुनने वाले, सराहना करने वाले एक ही मंच पर सब इकट्ठे हुए हैं, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। सुभाष भाई आप भी स्वागत करें हमारे हरीश भाई का। भाई ओम शांति। हरीश भाई का तो घर ये है, मधुबन है, ज्ञान सरोवर उनका असली घर है। ये तो थोड़े दिन के लिए उनको भेजा है सेवा कर, असली घर तो बाबा का घर है इनका। और जो भी इतने अच्छे दिल को एकदम टच करने वाले बोल बोलते गीत गाते हैं, बहुत ही अच्छा। अभी अवेकनिंग में भी हम आपका सुनते हैं, शिवानी बहन के प्रोग्राम में भी आपके बीच बीच में आते हैं, तो बहुत ही सुंदर। हम अपना आपका टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए आप अपना अनुभव सुनाओ, वो आतुर है हम सुन। तो हमारे साथ डॉक्टर जैन भाई भी है। डॉक्टर साहब आप भी हमारे हरीश भाई का स्वागत करें। हरीश भाई, जो डॉक्टर जैन भाई है ये मित्र है हमारी इस बगिया के, और आप साकार ब्रह्मा बाबा की पालना लिए हुए हैं। 1968 से आप इस ईश्वरीय ज्ञान में है। और ये जो कार्यक्रम चल रहा है वास्तव में अव्यक्त बाप दादा ने ही हमारे डॉक्टर जैन भाई जी को कहा था, क्योंकि डॉक्टर साहब ने एक बार पूछा अव्यक्त बाप दादा को कि बाबा पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए क्या करूं, तो बाबा ने जवाब दिया था कि बच्चे अनुभव सुनो और सुनाओ। तो जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो वही जो ईश्वरीय महावाक्य थे उस अकॉर्डिंगली ये कार्यक्रम शुरू किया गया। और अब 1.5 साल से ज्यादा हुआ कि डेली पूरे विश्व से आत्माएं आ रही है और इस मंच के द्वारा अपना अनुभव शेयर करके एक दूसरों से हम मिलते हैं, पहचानते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर जैन भाई जी से, आप भी हमारे मीठे मीठे हरीश भाई का स्वागत करें। ओम शांति। हरीश भाई आप तो अभी देखते हो हमको, लेकिन आपको तो हम रोज देखते हैं, अमृत वेले में भी देखते हैं। और आपकी मस्ती भरी आवाज और मस्ती भरा चेहरा बहुत खुश करता है। योग में सहज हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा आपका ये भाव जो है ना, गीत के समय जो आपके भाव इमर्ज होते हैं, जैसे आप बाबा के अंदर मस्त बन गए हो और भी आपको देखकर मस्त हो जाते हैं। तो आज हम खुश है कि आपको हम सन्मुख मिल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपके पार्ट को, इतना अच्छा पार्ट। मैं कई बार सोचता था आपको देखते ये भाई है कौन, आज पता पड़ा, अचानक देखा और ख्याल आया ओहो वो तो आज हमारे मित्र बन के आए हैं। बहुत अच्छा। हाँ बहुत खुश हो रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत अच्छा आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है ना। नहीं सतीश भाई क्या कहते हो? सतीश भाई हाँ, इनके गीत के साथ उनके भाव जो है वो बहुत सेवा करता है। नम्रता भी झलकती है तो प्यार भी झलकता है और खुशी भी झलकती है। मस्ताने लीडर है, सब सारे म्यूजिक डायरेक्टर की तरह जो है तेज रहता है।
तो हम तो हर रोज याद आप दिलाते हो। तो आज बहुत खुशी हुई आपको मिलके, और सुनने के बाद तो बहुत बहुत सबको खुशी मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच। ओके, वेलकम। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया निमेश भाई आपका भी, कि आपने मुझे चुना आज अपने अनुभव शेयर करने के लिए। और अभी सब बातें सुनते हुए दीदी ने भी जो बोला, आपने बोला, सतीश भाई ने बोला, तो मेरे को सब मेमोरीज आ रही थी सारी। तो मेरे मन में आ रहा था मैं ये वाला अनुभव भी शेयर करूंगा, ये भी बोलूंगा, वो भी बोलूंगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि शुरू करते हुए मुझे सबसे पहले शुरुआत की बात करनी चाहिए, जहां से जहां से मैंने मेरी मुलाकात हुई कि बाबा कौन है। और बचपन में जब बहुत छोटा था तो घर में तो पूजा पाठ का ही पूरा माहौल था, वो भी कच्चा पक्का। और मुझे बहुत मन में भक्ति का बहुत ज्यादा, मैं 7-7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता था। हमारे यहाँ तालाब था पास में, तालाब के पास में एक मंदिर था, वहां जाके और गणपति अथर्व शीर्ष मैंने कंठस्थ कर लिया था। और श्री सुक्त रामायण भी मैं बहुत पाठ करता था। और मेरी एक आदत थी बचपन में कि मैं कहीं पे भी जब कोई मकान बनता था और वहां पे रेत आती थी, तो रेत के अंदर एक कोई चिकना पत्थर होता था गोल मैं हमेशा वो उठा के लाता था और फिर घर में मंदिर में रख लेता था। मम्मी से बहुत डांट पड़ती थी, अरे ऐसे थोड़ी हर पत्थर को उठा के ला के उसकी पूजा करते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये जो घर में जो भगवान है इनकी पूजा करा करो तो बहुत छोटेपन की बात है। फिर कुछ ड्रामा ऐसा था, कुछ प्लान ऐसा था बाबा का कि जिनसे मैंने संगीत की शिक्षा लेना शुरू की। सतीश भाई तो बहुत अच्छे से जानते हैं, पंडित कृष्णकांत जी शुक्ल, और बहुत ही कमाल शख्सियत। और जब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ था, पहला दिन था, तो उनका बेटा और मैं एक साथ में हमने एडमिशन लिया था। तो वो मेरे गुरुजी भी हुए, वो मेरे दोस्त के पिताजी भी थे, तो घर में बहुत आना जाना था। और वो बहुत पक्के बाबा के बच्चे, बचपन मतलब शुरू से ही, जब से मैं बहुत छोटा था तो उनको देखा, उनका लाइफस्टाइल देखा। तो होता है ना, जैसे किसी को देख के अच्छा लगता है कि अरे ये इतने अच्छे हैं और क्यों ना मैं भी इनसे सीखूं। तो बहुत साल पहले हमारे उज्जैन में मेरा जन्म स्थान है। तो उज्जैन में प्रकाश टाकिज के सामने बाबा का एक छोटा सा सेंटर हुआ करता था, और वहां पे उषा दीदी हैं हमारे उज्जैन में। तो ये बात मैं बता रहा हूँ करीब, पता नहीं सन तो मुझे ठीक से याद नहीं है, पर 90 के आसपास, 1991 के आसपास की बात होगी जब मैंने म्यूजिक सीखना शुरू किया था। और तब मुझे गुरुजी सबसे पहली बार वहां पे लेके गए, और जब मैंने वो प्रदर्शनी देखी वहां पे, तो मुझे देख के लगा कि हाँ, ये कुछ तो है यहाँ पे। पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि कोई बात है ऐसी कि मेरा मन बहुत अच्छा वहां पे महसूस हुआ। गुरुजी हमेशा मुझे, मैं जब भी शाम को, हमारी दुकान थी वहां पे फैब्रिकेशन की, तो दिन भर वहां काम करने के बाद में शाम को मैं गुरुजी के यहाँ जाता था। करीब जाते जाते 8, कभी कभी 9 भी बज जाते थे। लेकिन उनका डेडिकेशन ऐसा था कि मैं कितनी भी बजे जाऊं, कभी उन्होंने मना नहीं किया कि मैं तुझे नहीं सिखाऊंगा। और बस वो म्यूजिक के साथ साथ कुछ मॉरल वैल्यूज की बातें, कुछ बाबा की बातें, कुछ कुछ सीखी वहीं से। और फिर अचानक से ऐसा मौका आया कि फिर गुरुजी भी छूट गए और सेंटर भी छूट गया और फिर उज्जैन भी छूट गया और फिर वो दौर ऐसा था कि जहाँ पे बहुत सारे उतार चढ़ाव जिंदगी के, यहाँ वहाँ, वो उम्र भी वैसी होती है और बहुत कुछ आगे चलते जा रहे थे। और कहीं न कहीं ऐसा लगा कि शायद वो पूरा जिंदगी का वो जो दौर था, वो बहुत सारी चीजें सीखी। और वो सीखने के बाद में फिर वापस से जब बाबा का परिचय मिला, तब मैंने सतीश भाई का गाना सुना, कदम कदम पे मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। और मैं गाना अक्सर गुनगुनाया करता था। और फिर दिल्ली में मैं शिफ्ट हुआ। दिल्ली में मेरे को फिर से गुरुजी दिल्ली आ गए मेरे, मतलब सोचिए उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के उज्जैन से, अपनी नौकरी से वो लेके, और मेरे लिए वो दिल्ली आए। और दिल्ली में बड़ा वो मुफलिसी का हालात थे उन दिनों। हम लोग जहाँ रहते थे वहां पे पास में एक भैंस का तबेला भी था, जहाँ से बहुत बदबू आती थी। लेकिन फिर भी गुरुजी मेरे साथ डटे रहे, और आखिरकार हमने वहां पे एक संगम कला ग्रुप नाम का एक कंपटीशन होता है, उसमें नंबर 1 प्राइज जीता। फिर से एक मौका मिला मुझे उनके साथ में रहने का, उनके सानिध्य में, और बाबा के बारे में और कुछ जाना। और फिर से म्यूजिक की प्रैक्टिस शुरू हुई।
उसके बाद में फिर एक झटका आया जब मुझे दिल्ली से वापस उज्जैन आके और फिर मुंबई शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि मैं इंडियन आइडल में सिलेक्ट हो गया उन दिनों। अब जब पहली बार बाबा का हाथ थामा था तो मैं संगम कला ग्रुप में जीता था, और जब दूसरी बार हाथ थामा तो इंडियन आइडल आया। और फिर इंडियन आइडल में आने के बाद में जिंदगी ने पूरी तरह से बदल लिया अपने आप को, क्योंकि वहां पे सब कुछ बदल दिया उन्होंने। मतलब सुबह से शाम तक ऐसा हम लोगों को बिजी रखते थे, और हम लोग 6 महीने तक मुंबई में ताज होटल में रहे। 6 महीने तक उन्होंने हमें वहां रखा। फिर फाइनली वहां से मैं निकला और पूरी दुनिया में पता नहीं कितने 3000 से ज्यादा के आसपास मैंने शो किए। लेकिन एक बात ये रही कि मैं जहां भी जाता था, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ तो ऑस्ट्रेलिया में मेरे को वहां पे सेंटर मिल जाता था। जब मैं कहीं नैरोबी जा रहा हूँ, अफ्रीका हूँ या यूएस हूँ या जर्मनी हूँ या जहां भी गया मैं, मुझे बाबा का घर हर जगह मिल जाता था। कई बार मैं जा नहीं पाता था, लेकिन कई बार मैं गया। और कई बार जब जाता था तो फिक्स थे गाने, या तो कदम कदम पे मदद तुम्हारी, या वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। ये गाने मैं वहां गाता था। फिर जब आइडल के बाद में मुझे फिर से उषा दीदी ने बताया कि मुंबई में दिव्या दीदी हैं, बोरीवली सेंटर है, तो कभी वहां पे जाओ। वैसे तो लोखंडवाला में भी हमारे सेंटर था, पर जब मैं दिव्या दीदी के पास गया तब भी गुरुजी आए मुंबई मेरे पास, और हम दिव्या दीदी के पास गए। दिव्या दीदी के पास जाके ऐसा लगा जैसे अपनी माँ के पास आ गया हूँ। उन्होंने इतना प्यार दिया, ऐसी पालना की कि फिर उसके बाद में ऐसा बाबा का हाथ थामा, और फिर ऐसे ऐसे अनुभव हुए। मैं आपको वो अनुभव पता नहीं शब्दों में बयान कर पाऊंगा या नहीं। जैसे कभी बैठे बैठे अचानक एहसास होता है कि कोई है, एक एक पावर है जो आपको गाइड कर रही है, कुछ तो है। और फिर आप जैसे जैसे क्यूरियोसिटी से जानने लगते हैं उस पावर के बारे में, फिर और ज्यादा आपको शक्ति मिलती जाती है। ये वो दिन थे जब तक मुझे मुरली से प्यार नहीं हुआ था, क्योंकि मैं सिर्फ वरदान और स्लोगन ही सुन के निकल जाता था। लेकिन फिर जब और आगे जब मैंने जानने की कोशिश की, और जब और समझा, और बाबा से प्यार जब बढ़ा, उसके बाद में फिर धीरे धीरे मैं अलग अलग जगह शो करने लगा। बाबा के घर में मुझे गाने का मौका मिला, और फिर हमेशा मैं जब मधुबन भी मुझे बुलाया जाता था, दिव्या दीदी जब मुझे भेजते थे, तो मैं हमेशा यही सोचता था कि काश ऐसा भी हो कि मेरा कोई गाना हो। तो फिर बाबा ने ऐसा कुछ चमत्कार किया कि एक एल्बम का काम आया, जहाँ पे कि दिव्या दीदी ने बोला कि हरीश भाई ये सब आप ही को प्लान करना है और सारे इंडियन आइडल इसमें गाएंगे। तो हमने एक एल्बम बनाया, उसका नाम तो कुछ ऐसा फिक्स नहीं किया था, लेकिन उसमें मुझे एक गाना गाने को मिला, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। तो ये मेरे ख्याल से बात होगी करीब 2008 की, 2008 या 9 की बात थी। और वो पूरे एल्बम में यही एक मात्र गाना था जो कि सब जगह सब लोग सुन रहे थे और पसंद कर रहे थे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शायद बाबा ने ये जो मैं 2 गाने गाता था उसमें एक और ऐड कर दिया, कदम कदम पे मदद तुम्हारी, वैसे तो जिंदगी में बहुत कुछ है, और जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये गाना मुझे मिला। और उसके बाद फिर मुझे मौका मिला सतीश भाई के गाने को गाने का, जो कि दिव्या दीदी ने बुलवाया था गाना आपसे बनवा के। और जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियां मिल रही अपार तुमसे। और एक और गाना उस एल्बम में हम लोगों ने किया था, ये रूहानी अंजुमन। बट मुझे पर्सनली जुड़ गई है मन की तार तुमसे, जो गाना सतीश भाई ने भेजा था, वो फिर से मुझे कंपोज करने का मौका मिला, और वो गाना कंपोज किया। ये मैं अभी आपको स्पीड से म्यूजिकल जर्नी के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद में जो छोटे छोटे अनुभव थे वो मैं आपको जरूर पार्ट में सुनाऊंगा, वो सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कैसे बाबा ने मुझे मदद दी, छोटे छोटे कदम जो मेरे बढ़ रहे थे बाबा की तरफ, उसमें कैसे वो मुझे बूस्ट करते थे, छोटे छोटे बूस्टर देते थे, वो आपको मैं जरूर सुनाऊंगा। फिलहाल ये जो म्यूजिक की जो जर्नी जो बाबा ने मुझे मेरा ये काम मेरा इस जन्म में शायद ये सेवा दी है कि म्यूजिक से मैं बाबा के बारे में लोगों को बता पाऊं, या बाबा को लोग और जान पाए। तो जब भी मैं गाता हूं, जब जुड़ गई है मन की तार तुमसे गाना मैंने स्टूडियो में गाया, तो वाकई में सतीश भाई ने एक तो शब्द इतने अच्छे लिखे हैं, दूसरा वो धुन भी हमारे मिलिंद भाई ने इतनी अच्छी बना दी थी। और वो जब गाते गाते मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा एहसास हो रहा था कि ये गाना खत्म ना हो, मैं गाता रहूं। और गाते 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 वो बहुत अच्छे एक
ऐसी स्टेज में मैं गया कि शायद वो जब भी सब गाना सुनते हैं तो उनको वो अनुभव होता है। कुछ दिनों के बाद में फिर से मौका मिला मुझे मधुबन आने का। मधुबन में फिर से दादी जी का 100th बर्थडे जब सेलिब्रेट किया था, तब मैं आया था, जिसका ये शायद वीडियो उसी समय का था ये। तो तब पूरी टीम को हम लोग लेके आए, तब बहुत प्यार मिला और दादी ने मुझसे पूछा कि मुरली सुनते हो? तो मुझे मैं दादी को बोल नहीं पाया कि दीदी मैं रोज नहीं सुन पाता हूँ, क्योंकि मैं सेंटर रोज नहीं जा पाता हूँ, बहुत सारे शोज होते हैं। तो पर वो बात मुझे दादी की ऐसी लगी कि शायद किसी ने मुझे ऐसा कुछ बोला है जो कि मुझे करना चाहिए और जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक जिंदगी में। और वो एक ऐसा, उनका सिर्फ इतना एक बात कि उन्हें कैसे पता चली ये बात कि मैं शायद रेगुलर मुरली नहीं सुन पाता हूँ। और दादी जी ने सबसे पहले मुझे ये क्यों बोला, ना गाने की बात, ना कुछ, ना इधर उधर की कोई बात, बस एक सीधी बात उन्होंने मुझे वहां बोली। जैसे होता है ना, कहीं कांटा लगा हो और कोई बिल्कुल डॉक्टर और सर्जन आए और उस कांटे को बोले कि अच्छा यहाँ कांटा लगा है, लाओ निकाल देता हूँ। तो वो बात दादी जी की मुझे ऐसी लगी कि फिर मैंने रेगुलरली ऑनलाइन जहां पे भी मुझे मुरली मिलती थी मैंने सुनना शुरू किया। और जब से मैंने मुरली सुनना शुरू किया, मुझे लगता है कि मेरा जन्म तब हुआ। मैं समझता हूँ कि उसके पहले जितनी भी बातें मैं सुन रहा था या जितने भी अनुभव हो रहे थे, वो सब एक बहुत क्षणिक एहसास था। लेकिन जब से मैंने मुरली सुनना शुरू की और जब से मैंने बाबा के बारे में और उनकी बात जब सुनने लगा, तब मुझे लगा कि शायद अब मुझे वो कम्युनिकेशन करने को मिला है कि हाँ, आज जो मेरे मन में सवाल था वो मुरली में उसका आंसर मुझे कहीं न कहीं मिला है। फिर धीरे-धीरे मुरली से ऐसा लगाव बढ़ता गया, बढ़ता गया। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि कई बार मिस हो जाता था। कई बार ऐसा हो जाता था कि आज नहीं सुनी, चलो कल नहीं सुनी। फिर धीरे-धीरे और वक़्त आगे बढ़ता रहा और मैं गाने लिखने लगा। तो मेरे गानों में वो बात नहीं आ पाई। जैसे सतीश भाई जब गाने लिखते हैं तो गानों में एक बात होती है। एक गाना सुन के ही ऐसा लगता है कि हाँ, बाबा के लिए ये गाना लिखा है और ये गाना गाने का बहुत मज़ा आता था। जब मैंने मुरली सुनने लगा और वहाँ से मैंने वो पॉइंट्स लेने लगा और मुरली के पॉइंट्स को साक्षात्कार में लाके अपने मन में कि बाबा ने आज ये बोला है, आज ऐसा बोला था, अच्छा उस मुरली में ये था। कभी भी मुरली मुझे ऐसे याद नहीं रहती थी दिन भर के मैं कैरी कर लूँ अपने दिमाग में, लेकिन वो जो पॉइंट्स थे, वो जो बात थी, उसका सार था, छोटे-छोटे वो सार कलेक्ट करके और मैंने गाने कुछ थोड़े-थोड़े लिखने शुरू किए, तो 2-4 गाने अच्छे बन गए। तो मुझे समझ आया कि सारा जो दारोमदार है, हरीश मोयाल, अगर आपको सचमुच में ज़िंदगी में कुछ अच्छी राह पे चलना है और आपको खुश रहना है हमेशा और हमेशा स्वस्थ रहना है और किसी तरह की चिंता-फ़िक्र से दूर रहना है, तो समझ आ गया कि मुरली सबसे ज़्यादा ज़रूरी दवाई है और उसे मिस करना नहीं है। ये बात मेरी पक्की हुई जब आपने दीदी ने ज़िक्र किया कि ये लॉकडाउन लगने वाला था और हमारा कुछ 1 महीना लंदन का टूर था। तो लंदन में मैं जयंती दीदी से यहाँ पे बात हुई थी और मैं वहाँ सेंटर में गया। सेंटर में लंदन के घूमने के बाद में जस्ट वापस जब इंडिया वापस आया तो मुझे मौका मिला ओआरसी जाने का, जहाँ पे दीदी ने बताया कि सभी भट्टी चल रही थी और वो भट्टी के बाद में जो स्थिति थी, सब बड़े दीदी सारे सेंटर्स के, वहाँ पे लंदन वाले भी दीदी एक आए हुए थे, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। और वहाँ पे मुझे अचानक से दीदी ने बोला, उषा दीदी ने, कि यहाँ पे आपको आशा दीदी ने बोला कि आपको यहाँ पे गाना है। और मैं गया क्लास में और वहाँ का जो जो एनर्जी लेवल था उस हॉल में, जो मुझे जो एहसास हुआ, वो अगर आप अभी भी यूट्यूब पे जाके वो देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि मेरी स्थिति क्या थी वहाँ पे। तो इतनी तपस्वी महान आत्माओं के बीच में मैंने जाके वहाँ पे गाना गाया और बहुत सुंदर मेरे को सुखद अनुभूति हुई। और वो 3-4 दिन जो मैं 3 दिन रुका था ओआरसी में, वो बहुत ही सुंदर मेरे मन को एक स्टेज मिली और वहां से आने के बाद में तुरंत मैंने 2-3 गाने बनाए और वो बहुत अच्छे बने। और अभी भाई जी जैन साहब अभी उसका जिक्र कर रहे थे कि आपके गाने सुनते हैं, तो वो गाने, वो सब कुछ, वो सारा कुछ बाबा का प्यार और मुरली का ज्ञान है उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस ये है कि हाँ, भाई जी ने एक बात बोली थी कि आपका जो पाठ है, तो मुझे लगता है कि इसमें गुरुजी जिन्होंने मुझे बाबा का परिचय देने में मदद की, वो मेरे वैसे भी गुरु हुए, मेरे गाइड भी हुए।
और छोटे छोटे से जो मैंने आपको बोला था कि अनुभव आपको सुनाऊंगा, कि सबसे पहला अनुभव तो ये कि कहाँ मैं उज्जैन शहर में हमारी छोटी सी दुकान, वहां पे कहाँ से मैं गुरुजी से मिला, तो किसने मिलाया? तो मुझे लगता है बाबा ने हाथ पकड़ के बोला कि चलो तुम यहाँ म्यूजिक सीखो क्योंकि वहां म्यूजिक के साथ और भी चीजें मिलनी थी। उसके बाद में गुरुजी का प्यार इतना ज्यादा मिला, इतना उन्होंने निस्वार्थ रूप से मुझे सिखाया। उन्होंने इतने साल मुझे सिखाया, बट कभी भी मुझसे कोई फीस नहीं ली। जब कभी मैं कहीं जीतता था, कोई गिफ्ट मिलता था, तो मैं उनके साथ शेयर करता था। आप उनका नाम जरूर याद रखिएगा, पंडित कृष्णकांत जी शुक्ल। उज्जैन में थे और अब वो इंदौर में है। कभी मधुबन भी आए तो आप मेरी तरफ से उनका सत्कार जरूर कीजिएगा। बहुत महान सोल है वो, और उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और वो है भी वैसी कि कभी अपना नाम कभी आगे नहीं रखा उन्होंने। उसके बाद छोटे छोटे से जो अनुभव जो मैंने आपको बताया कि कैसे भक्ति में पूरी तरीके से मेरा मन लगा हुआ था, और वहां से कैसे बाबा ने उसको इजी कर दिया कि जरूरी नहीं है इतना कष्ट दे के अपने आप को इतने सारी चीजें याद रखो। छोटी सी बात भी याद रख ली अगर आपने, एक छोटा सा स्पर्श भी अगर हो गया, तो मुझे वही सुख जो वहां भक्ति में मिल रहा था उससे कई गुना ज्यादा सुख मुझे बाबा के घर में मिलने लगा। और फिर जैसे आगे बढ़ूं तो छोटे छोटे कदम में, जहां मैं कंपटीशन जीत ही नहीं सकता था इंदौर में, मैं एक दिन पहले एक कंपटीशन में हार गया और वहां मुझे थर्ड प्राइज भी नहीं मिला। और उसके बाद में मैं निराश होकर घर चला गया वापस। और फिर से गुरुजी का फोन आया कि नहीं, तुम एक बार और ट्राई करो, ये कल एक और कंपटीशन है, इसके अंदर गाओ। वहां गाया, वहां पे फर्स्ट प्राइज आ गया और दिल्ली जाके नेशनल अवार्ड जीत लिया। इंडियन आइडल जहां पे सुबह में लगा हुआ लाइन में, इतने हजारों हजार लोग लाइन में लगे हुए दिल्ली में, पता नहीं, मुझे लगा ये तो कुंभ का मेला लगा हुआ है। वहां पे आखिरी में जब वो टॉप 10 में मैं अकेला दिल्ली से बचा, तो मेरे को वो पल याद आ रहा था कि इतने हजारों की भीड़ में कैसे कौन चुन रहा है ये और कौन आपको मदद भेज रहा है। एक एवरेज सिंगिंग करने वाला इंसान, अगर उसको इतना प्यार मिल जाए देश दुनिया से। मैं जब कहीं भी, मैं लंदन की बात करता हूँ, वहां गया, वहां पे वो लोग फ्रेंच में बात कर रहे थे। जर्मनी में मैं था, वहां पे फ्रेंच में बात कर रहे थे, सॉरी, वहां सेंटर में जब मैं गया और वहां पे मैंने मेरे बाबा के साथ गाया, तो मेरे साथ गाने लगे। तो मैंने बोला ये तो कोई इंसानी ताकत, ये कोई इंसानी वो नहीं हो सकता। जहाँ पे लोग शाहरुख खान को शायद नहीं जानेंगे, वहां पे वो मेरे साथ अगर मेरे बाबा के साथ गाना गा रहे हैं, तो मुझे लगता है इन सब के लिए मैं बाबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बाबा ने जो इतना प्यार दिया, ऐसा परिवार दिया, इतनी इज्जत, इतना सम्मान दिया है, उसके लिए मैं जितना उनको थैंक यू बोलूं वो कम है। ओआरसी में जाने के बाद में जब वहां से मैं वापस आया, तो ये लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी थी। और ये लॉकडाउन शायद इसीलिए लगा था कि मैं अपना वो जो पुरुषार्थ है, मैं अपनी तपस्या को तेज करूं। और फिर ऐसा कुछ चमत्कार हुआ कि वो लॉकडाउन, वो ओआरसी के दिन से आज तक, मेरी डायरी दे सकते हो, कोई ऐसा दिन नहीं गया जब मैंने अपनी डायरी में मुरली के पॉइंट्स नहीं लिखे। तो वो एक ऐसा चमत्कार है कि ये देखिए, ये मेरी डायरी है। मैंने सोचा दादी जी फिर से नहीं पूछे, इसलिए प्रमाण कर दूं कि हर हर पेज में आप कहीं भी पलटेंगे तो सबसे पहले मेरे ऊपर वरदान और स्लोगन दिखाई देते हैं, और ये मुझे इतना पावर देते हैं। अब जैसे ये जनरली मैंने खोला तो 30 जनवरी की बाबा की जो मुरली है, उसमें स्लोगन है, जिम्मेदारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रतन है। मैं उसको अपने हिसाब से लेता हूं। मैं उस दिन, फिर जिस दिन मुझे ऐसा वरदान मिलता है, तो मुझे लगता है बाबा ने बोला है कि डबल लाइट, तो आज गाने में ऐसी डबल लाइट डालनी कि हरीश, सिर्फ तुम्हें आनंद की अनुभूति नहीं हो, जो सुने उस लाइट का, उस परमात्मा का परिचय उसको भी मिले। और बस ऐसे ही मैं आप सभी की तरह तो अच्छा बोल नहीं सकता हूँ, थोड़ा बहुत गा के सुना दूंगा कुछ। तो ऐसे ये हमारे निराले, कमाल के और स्वीट बाबा हैं, जो कि हम सबके पिता हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि सतीश भाई भी मेरे अलौकिक भाई हैं, मिनेश भाई भी हैं, दीदी आप भी हैं। और आई एम सो हैप्पी टू हैव सच ब्यूटीफुल फैमिली। एंड बस बाबा अगर अगले जन्म में भी यही परिवार दें तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो अगर जन्म दे तो, नहीं तो फिर सीधा सतयुग में आप सभी से मुलाकात होगी। और बस और क्या बोलूं दीदी, में बहुत सारी बातें हैं, अगर निकलेंगी तो फिर
शायद सुबह ही हो जाएगी। देखिए दयाल भाई भी हमारे साथ है। मैं चाहूंगा दयाल भाई थोड़े क्योंकि व्यस्त थे तो शुरुआत में आपको वेलकम नहीं कर पाए, तो आपका गीत तो जरूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले दयाल भाई के अंदर बहुत उमंग है आपके प्रति, तो आपके प्रति के उनके भाव मुख के द्वारा व्यक्त करें दयाल भाई। ओम शांति। ओम शांति। दयाल भाई सॉरी, मैं आपसे पहले बोलूंगा कि आपको देख के बहुत खुशी मिल रही है। और वो जो 90s के दौर में जब मैं पहली बार जब बाबा के घर पे गया था, तो तब से मैं दयाल भाई और सतीश भाई को जानता हूँ। सतीश भाई ने मुझे तोशा दिया था और दयाल भाई ने बहुत प्यार दिया था। चलो कुछ याद तो है आपको। योर फर्स्ट विजिट। बहुत अच्छा। तो मिनेश भाई ने मुझे ऐसी बातचीत हुई थी आपके बारे में, तो मैंने कहा कि हाँ वो तो अपना बच्चा है। मैं इसको बच्चा ही कहता हूँ, क्योंकि जब आए थे ज्ञान सरोवर में तो बिल्कुल नए नए थे। और उनके जो गुरु थे जिन्होंने उनको सिखाया था वो बीके हैं, और वो लेके आए थे वगैरह वगैरह, उनको मैंने बताया। मैंने कहा मैं घर पे भी गया था उनके, और पूरे फैमिली को मैं अच्छे से जानता हूँ। तो आज की इस मीटिंग में बच्चे लोगों को नहीं लाए हो क्या? वो अंदर उनका सुबह सुबह क्लासेस रहती है तो अंदर चले गए। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी देर में उनको लास्ट में आपसे मुलाकात करवाऊंगा। हाँ थोड़ा सा बच्चों के भी सुनाओ। मैं नाम भूल गया, क्या दिव्या नाम है बच्ची का? देव और नित्या। हाँ नित्या, देव और नित्या। तो मैं बीच बीच में मैं बहुत अच्छा लगा कि, और मैं शायद 2 साल 3 साल पहले आया था आपके अंधेरी वाले फ्लैट में। नहीं, मैंने कहा कि बच्चे लोगों को मैं मिला था 2 साल पहले या 3 साल पहले, कुछ ऐसा हो गया। 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। देखो समय के। हाय, क्या बात है। हाउ आर यू? नमस्ते। ओम शांति बोलो। ओम शांति बोलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। हाँ वेरी गुड। अच्छा, और छोटू कहाँ है अभी? क्या? हाँ वेरी गुड। तो बहुत अच्छा। और हरीश तो आते रहता है मधुबन में। मृत्युंजय भाई भी उसको बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमेशा बुलाते रहते हैं। तो अभी मैं क्या बताऊं, बस मैं ये चाहता हूं कि जब भी नेक्स्ट कल्चरल विंग का हमारा कॉन्फ्रेंस होगा ना, तो ये दोनों बच्चों को लेके आना जरूर। तो जरूर जरूर हम लोग इस बार आने का भी था दयाल भाई। अभी पूरा प्लान था जो लॉकडाउन जब खुला था, लेकिन फिर से चीजें बदल गई। तो बाबा ने बोला घर पे रह के पुरुषार्थ करो और तपस्या करो आने के लिए। अब आपके जितने लकी तो हम नहीं है ना, आप तो वहीं बैठे हुए हैं। शिखा दीदी हैं वियतनाम में। उन्होंने कुछ 2 साल पहले मुझे उन्होंने एक पोयम लिख के मुझे भेजी थी, और तो नित्या ने कुछ दिन पहले गाई है। तो आप सभी को आई होप पसंद आएगी। जरूर जरूर। Twinkle, twinkle, little star. I am the driver and this body is my car. Yeah. Twinkle, twinkle, little star. I am the driver and this body is my car. Here in my forehead I shine bright, and my Father is the supreme light. Here in my forehead I shine bright, and my Father. तो ये मैंने सुना है ये भेजा था आपने मुझे। ये मुझे इतना अच्छा लगा ना दयाल भाई। मुझे लगता है कि फास्ट किसी को नहीं समझ में आता है ना, तो जैसे फास्ट फूड खाते हैं ना, जैसे फटाफट किसी को समझाने के लिए नित्या काम कर सकती है। मेरे बाबा है साथ, लेकिन अभी मैं गा के सुनाऊंगा। हाँ अभी गा के सुना, नेक्स्ट टाइम बजा के सुनाना। हाँ। धूप में कभी छाँव बनकर, लहर में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ।
मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, है बाबा है साथ। ये गाना जिन्होंने बनाया था उसके लिरिक्स रखे थे कि धूप में कभी छांव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, मेरे हाँ। पापा है साथ, मेरे पापा है साथ। तो ओके। वो स्नेह जी थे हमारे, डॉक्टर स्नेह साहब। तो अच्छा। उनसे मुलाकात हुई और ये गाना उन्होंने बना लिया था, और ये गाना काफी सारे सिंगर से गवा लिया था उन्होंने, जो अभी ओह। इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े नामचीन सिंगर हैं। और ये फादर्स डे, देखिए आज कैसा कोइंसिडेंस है कि फादर्स डे पे रिलीज हुआ था कुछ आज से 6-7 साल पहले। तो अच्छा। ये गाना जब ना वो ठीक से कर पाए, ना वो रिलीज हुआ, मैंने उनको बोला, मेरे लिए ये गाना शायद एक पापा के लिए नहीं बना है, ये गाना हम्म। बना है सुप्रीम फादर के लिए। मेरे लिए आप इसको छोटे से काम के लिए वेस्ट मत करो, आप इनके क्या पापा, बात उनके है। पापा की तस्वीर लगा के, मैंने बोला आप इस हाँ। गाने को करो, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ। और फिर हम्म। उस गाने को फिर से रिक्रिएट किया हम लोगों ने, और ओके। रिक्रिएट करके मिलिंद भाई, आप तो जानते हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनके हाँ। साथ में बैठा मैं, और फिर से एक बार मेहनत करके हम लोगों ने नेशनल पार्क में जाके शूट किया। और ये गाने ने इतनी दूर तक यात्रा की, कहाँ कहाँ पहुंच गया, पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से सबके पास पहुंचा। तो बाबा हम्म। का शुक्रिया बहुत कि उन्होंने जैसे एक वर्ड को, एक शब्द को बदलने से देखिए कैसे उस गाने की नियति बदल गई। हम्म। तो अच्छा, वो जो ट्री के ऊपर, जो झाड़ के ऊपर, डाल के ऊपर आप बैठ के गा रहे थे, यही वाला गाना? हाँ। हाँ, तो वो डाल और झाड़ कहाँ से लाया था? वो उसके लिए आपको मुंबई आना पड़ेगा, वो डाल और झाड़ के पास मैं आपको लेके चलूंगा। ओह माय गॉड। वो हमारा बोरीवली जो दिव्या दीदी का सेंटर है, वहां से पास में एक नेशनल पार्क है। आप तो सतीश भाई गए होंगे वहां जब कभी आए होंगे। हाँ जी, बहुत सुंदर। वो मुंबई में रहते हुए भी मुंबई का एहसास नहीं, मतलब मुंबई में रह के हाँ, भी हम लोग को ऐसा लगता है जैसे कहीं पहाड़ में आ गए, हिल स्टेशन में वही आ गए, वही ऐसे वही। ऐसी फीलिंग आती है। फिर उसके बाद में अगर कभी मौका मिला तो मधुबन आके वहां पे कुछ गाने अब तो बनाएंगे। अब तो बाबा का प्लानिंग क्या है वो हम सभी को पता ही है। तो ज्यादा अभी बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग नहीं करता हूँ, छोटी छोटी चीजें करते हुए, ताकि जल्दी जल्दी लोगों को और ज्यादा समझ में आए राइट। कि वो कहाँ है। इसीलिए ये गाने भी जो बनाए हैं हमने, वो ऐसे ही बनाए हैं कि लोगों को जल्दी जल्दी बाबा का परिचय मिले, और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी सुख मंडली में आ जाएं, जहां पे उनको दुख दर्द छूट जाए। अभी कौन सा गाना सुनाएंगे हरीश भाई? हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मुझे लगा कि तो मैं समझता हूँ बहुत सारी ऑडियंस में भी हमारे काफी सारे लोग हैं। आप चैट बॉक्स में अगर कोई गाना मेरा पसंद है तो आप लिख दीजिए, मैं वही आपके लिए सुना देता हूँ। हम तो सदा महफूज हुए, वही पहले तो सुनाइए। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं या रब तेरी याद में। ये हमारी सपना दीदी है ओआरसी में, उन्होंने इस गाने के शब्द लिखे हैं। वाह। बहुत जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है। जुड़ गए हैं मन की तार तुमसे, शक्तियां मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले
हमको हमारे मिले, आए जीवन में ये बहार, तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है मन की तार, तुमसे तुमने ही दिया है सब कुछ मुझको, जीवन सांसें और मुस्कान, एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। हाँ, कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, कदम कदम पर। और ये गाना सतीश भाई, आप चाहे यकीन माने, आपने तो खुद लिखा है, भगवान जाने आपको कभी उन्होंने ऐसी अनुभूति कराई कि नहीं, पर सचमुच इसमें आपने जो कुछ लाइनें लिखी है वो मेरे साथ मैंने कई बार अनुभव किया है। वो पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो, धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखा कर जाते हैं, भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाते हैं। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, कदम कदम पर। और एक आपका वो गाना मुझे बहुत पसंद है, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। क्या बात। और एक गाना तो सतीश भाई ने लिखा था, वो मुझे इतना अच्छा लगता है आज भी, वो न कभी गाना वो बन पाया तो आज मैं आप सब जो ब्राह्मण परिवार के जो लोग बैठे हुए उनके सामने रिवील करता हूँ कि वो गाना था, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, जग से न्यारा प्रभु का प्यारा हूँ। 4 लाइन में आपने इतनी अच्छी बात लिखी थी, मैं हमेशा से, मैं कभी देखी बाबा ने बोला तो मैं उसको फिर से गा के, गानों के कवर भी बनते हैं, फिर से रिलीज करूंगा। और हमारी एक सिस्टर ने लिखा था, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं, ये गाना कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पे रिलीज किया था। और ये सचमुच में ऐसा लगता है कि बाबा हम सभी को एक ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जहाँ पे गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार होगा। क्या बात। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे, कहीं धूप मिले कभी छांव खिले, नन्ही सी डगर न ढले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। बहुत खूब। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये मेरे टूटे फूटे छोटे मोटे अनुभव थे, जो कि आई होप आपको, आप
को ये एहसास दिलाया होगा कि मुझे भी बाबा प्यार करते हैं। मुझे भी रास्ता दिखाया उन्होंने कदम कदम पे। और मैं तो बस यही हमेशा शुक्रिया करना चाहूंगा मेरे गुरुजी का, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, बाबा से मिलाया, और फिर सब ब्राह्मण परिवार का जिन्होंने इतना प्यार दिया। बाबा का शुक्रिया तो हर पल करते ही हूँ। आज मौका मिला है आपका शुक्रिया करने का, तो आप सभी ने जितना प्यार दिया, चाहे दयाल भाई हो, सतीश भाई हो, दीदी हो, चाहे दिव्या दीदी हो, उषा दीदी हो, आशा दीदी हो, इंदौर में हमारे भाई जी, और बहुत सारे लोग, मतलब ब्राह्मण परिवार के तो इतने सारे लोग हैं, इतना इतना प्यार। हमारे चांद भाई, हमारे योगिनी दीदी, शिवानी दीदी, और सब सब जितने भी परिवार में लोग हैं, ऐसा लगता ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं खुद ही भूल जाता हूँ कि अच्छा उषा दीदी कहाँ है, आशा दीदी कहाँ है। ऐसा लगता है सब दीदी, दिव्या दीदी कहाँ है, योगिनी दीदी कहाँ है। मैं लंदन गया, वहां पे जब दीदी मिले, जैमिनी दीदी थे वहां पे, उनसे मैं मिला, ऐसा लगा ही नहीं। पेरिस गया, वहां पे देखा, यूएस में, मतलब हर जगह दुनिया में जहाँ पे सब जगह आपको अपना परिवार मिल जाए, वो सिर्फ यही परिवार हमारा हो सकता है, जहाँ पे और सच्चा प्यार मिल जाए। तो बस मैं तो बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप मेरी लाइफ में हैं, और बाबा का तो शुक्रिया हर हर बात में, हर सांस में है। तो बहुत शुक्रिया दयाल भाई। वेलकम वेलकम, फिर मिलते रहेंगे जरूर। हरीश भाई चंपा बहन कहते हैं कि सबसे नजदीक के साथी आप जो है आपके युगल उसका भी परिचय दो। अच्छा, मीनू क्या कर रही है? हरीश भाई देखिए, आपने बहुत सारे देशों की बात की, तो लेगोस नाइजीरिया से हमारे साथ हमारी गौतमी आपको सुनने के लिए कल मैंने बात किया था, तो विशेष रूप से आपसे मिलने के लिए पधारे हैं गौतमी बहन। ये देखिए। थैंक यू मिनेश भाई, आपकी बात याद रही। आज हम इंटरनेशनल योगा डे भी मना रहे थे। ओम शांति बहन जी, आपको देखने को बहुत अच्छा लगा। हरीश भाई आपको वेलकम है। थैंक यू के फ्लावर्स ऑल द वे फ्रॉम लेगोस नाइजीरिया। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। मीनल बहन है, गगन भाई है। गगन भाई इज ए नेचुरोपैथ डॉक्टर स्टेइंग इन अ सेंटर विद अस। अच्छा, थैंक यू। लॉट्स ऑफ गुड विशेस। अपने आवाज के जादू से बाबा जादूगर को सबसे मिला रहे हो आप। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू, शुक्रिया। Congratulations. सच ब्यूटीफुल फ्लावर, आप जैसी फ्लावर लेके आए ना, मुझे यहाँ खुशबू आने लगी। सच में ये भी एक चमत्कार है। क्या बात है, आपने खुशनुमा हो गया आना माहौल। चाहिए। You should make a small visit to Nigeria. Baba's center is very beautiful and very big, और सब प्रकार के फूल, बहुत अच्छे फूल, सब्जियां सब हम उगाते हैं। हाँ जी, मैं आया था, मैं केनिया में था, फिर नैरोबी था, फिर वहां से मसाई मारा गए थे, पर नाइजीरिया तक नहीं आ पाए थे हम लोग। This time you should make a visit. See, these are lovely flowers. Beautiful flowers, so and they're very fragrantful. Thank you so much. I can feel the fragrance here. Thank you भाई जी, thank you so much. Thank you मिनेश भाई। ओम शांति जयंत भाई। आप आए, आपने याद रखा और आप आए, इसलिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गौतमी बहन। ओके, तो भाई आपके साथी से मिलना था, वो तो नमस्कार भी पूरा हो गया, कुछ मुलाकात हुई नहीं जाता हरीश भाई। ठीक है, हम यही कहेंगे कि बहन जी को मिल नहीं पाए, मिस हो गया, खाली चेहरा देखा। ओम शांति तो बोलेंगे। ये लीजिए, आगे वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। आपका सहयोग है तभी तो हरीश भाई हरि के पास पहुंचे हैं। बाबा का आशीर्वाद है। आप बड़े भाग्यवान हैं। बड़ौदा में सारे फैमिली के साथ आना है सतीश भाई, बरोबर ने? सतीश भाई को भी बहुत टाइम के बाद देख रहे हैं, बहुत सालों के बाद देख रहे हैं। और दयाल भाई तो लास्ट टाइम जब घर आए थे तब मुलाकात हुई थी। अभी फिर आ रहा हूँ। हाँ, तो जरूर आना है आपको घर पे। जैसे ठीक हो जाएगा ना मौसम मामला, हाँ जी, हम आएंगे। बॉम्बे में बहुत लोगों का इनविटेशन है अभी। बिल्कुल। और जब आप मुंबई आते हैं तो आपको पता है हमारे घर तो आपका पक्का आना ही होता है।
जरूर जरूर। चलो बहुत अच्छा। हाँ जी। मैं कह रहा था हरीश भाई, शुक्रिया। बहन जी हरीश का भाई, नाम नहीं बताया, नाम। मीनू मीनू मीनू। हाँ मीनू बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको सबसे ज्यादा शुक्रिया है, क्योंकि हरीश भाई का भी बैकग्राउंड में तो आप ही हो ना, तभी तो इतना आगे बढ़ रहे हैं। ये सबसे ज्यादा शुक्रिया आपकी है। चलिए 2 पल बाबा की याद में बैठते, फिर पूरा करते बैठते, ठीक है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा